नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में लेक्चर 2 में जो पे टॉपिक्स लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है भक्ति काल। इससे संबंधित तमाम तरह के क्वेश्चंस 9, 10, 11, 12 के भी पेपरों में पूछे जाते हैं और टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भक्ति काल का मतलब होता है भक्ति का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। उस पुस्तक के आधार पर इन्होंने कालों को 4 कालों में विभक्त किया। आदिकाल, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल को उन्होंने 2 पार्ट में भागा, यानी जो भक्ति काल है इसको पूर्व मध्यकाल उन्होंने कहा है और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है। इसके बाद आधुनिक काल है, जिसको उन्होंने गद्य काल की भी उपाधि दी है, क्योंकि उस आधुनिक काल में ही गद्य का शुरुआत हुआ था। तो हम लोग आज से पूर्व जो वीडियो हमने पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने आदिकाल से संबंधित पढ़ चुके हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर में इस चैप्टर से या इस टॉपिक से संबंधित जो अधिकांशतः पेपरों में पूछे जाते हैं, वह इसकी विशेषताएं, यानी भक्ति काल की विशेषता या भक्ति काल की प्रवृत्ति को ही विशेषता कहते हैं। लक्षण क्या है इसका, लक्षण को ही विशेषता कहेंगे। तो ये इसके लक्षण हैं, जिसको अभी हम बताएंगे आपको। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि भक्ति काल की समय अवधि क्या है। तो भक्ति काल की जो समय अवधि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1375 संवत से 1375 संवत से 1700 संवत तक है। ठीक है, 1375 संवत से 1700 संवत तक, 1375 से 1700 संवत तक। कुछ लोग इसका ईस्वी में सन विद्वान जो भी बताते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार इसका जो ईस्वी में संवत सन बताया गया है, वह 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक बताते हैं। देखिए, हमारा जो देश है, भारत देश, पहले अंग्रेजों मुसलमानों का गुलाम था। बहुत से मुस्लिमों ने हमारे देश में शासन किया। कुछ अच्छे भी राजा हुए और कुछ बहुत ही क्रूर राजा हुए, जो सुरा सुंदरी में निमग्न रहा करते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ दिए, जला दिए। हम हिंदुस्तान वासियों को प्रताड़ित करते थे। सब जनता में त्राह त्राह मची थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा हमारे इस दुख को, कारुणिक पुकार को सुनने वाला नहीं था। तो उस समय के जितने भी समाज सुधारक थे, कविगण थे, संत स्वभाव के व्यक्ति थे या आम जनता थी, जब उन्होंने देखा कि राजा के शरण में जाने पर राजा हम लोगों का कुछ भी नहीं सुन रहा है, दुख दर्द को नहीं समझ रहा है, तो लास्ट में जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, तो वह ईश्वर के शरण में जाता है। तो इस काल के जितने भी कवि थे, वो सभी लोग ईश्वर के शरण में चल गए और उस समय उन्होंने जो भी अपने आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया, अपनी आंतरिक भावों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, उस
भावनाओं में एक तरह से प्रेम की भावना, ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना, त्याग की भावना, अहंकार की भावना इत्यादि कई भावनाएं भरी थी। बहुत से कवियों ने समाज को अपने आंतरिक मनोभावों के कारण सुधारने का भी कार्य किया। इस भक्ति काल को देखिए स्वर्ण काल भी कहा गया है। स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले जो विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, क्योंकि इस भक्ति काल में हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई। बहुत ही अच्छे अच्छे कवि हमारे हिंदी साहित्य को मिले, जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, रहीम है, मीराबाई है, रसखान है, मलिक मोहम्मद जायसी है, कबीर है, नानक है, रैदास है इत्यादि बहुत से महत्वपूर्ण कवि जो ईश्वर का भजन करते हुए, ईश्वर का कीर्तन करते हुए अपने भावनाओं से पूरे समाज में एक राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना, समन्वय की भावना, भाईचारे की भावना लाने का कार्य किए। इस काल के जितने भी कवि हैं उन कवियों के पीछे आप अधिकांश मात्रा में देखेंगे कि दास लगा हुआ है, जैसे कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम दास इत्यादि। तो दास का मतलब ये अपने आप को, दास माने क्या होता है? सेवक। ईश्वर का अपने आप को ये लोग सेवक मानते थे कि हे प्रभु आप हमारे ईश्वर हो, हमारे अन्नदाता हो, हमारे सब कुछ आप ही हैं और हम तो मात्र आपका एक तुच्छ दास हैं। तो ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल का शुभारंभ मुसलमानों के घोर अत्याचार से शुरू हुआ और इसकी जो समय अवधि आपको बताए हैं 1375 से 1700 संवत तक का, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसका समय अवधि बताया गया। उस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को दो भागों में विभक्त किया है। एक हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, और एक हो जाएगा सगुण काव्य धारा। ये इसकी भक्ति काल की दो धाराएं स्फुटित हुई, दो धाराएं प्रवाहित हुई। अर्थात इस भक्ति काल में दो तरह के भक्त उत्पन्न हुए। एक निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे, निराकार ब्रह्म के ऊपर आश्रित रहते थे, और एक कवियों का समूह सगुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे। अर्थात दोनों धर्मों का एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। तो जो ये मार्ग है ये कठिन मार्ग इसको बताया गया है, क्योंकि इस मार्ग में सब कुछ त्याग करके, तपस्वी वेश धारण करके इस संसार से सब कुछ मोह माया इत्यादि त्याग करके ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को प्राप्त करना है। और इस मार्ग में गृहस्थ आश्रम धर्म में रहते हुए भी, हर एक कर्मों को करते हुए भी सगुण साकार ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। अर्थात दोनों मार्गों का एक ही लक्ष्य है। अर्थात इस मार्ग से भी आप जाएंगे तो ईश्वर के पास पहुंचेंगे, और इस मार्ग से भी आप आते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लास्ट में जो मूल उद्देश्य है दोनों संप्रदायों का, दोनों धाराओं का, वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। तो अब इस समाज में बहुत से जो व्यक्तिगण है, कुछ लोग इस मार्ग को अपनाए, कुछ संत इस मार्ग पर चले और कुछ इस मार्ग पर चले। तो ये संत इस काव्यधारा का खंडन करते हैं और ये जो संत हैं इस काव्यधारा का खंडन करते हैं।
अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं वह निराकार, उनका जो ब्रह्म है वह प्रत्येक एक घट घट में है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि उसी ईश्वर में समाहित है। और यह जो सगुण ब्रह्म है, जिनको ईश्वरीय अवतार बताया गया है, जैसे राम है, कृष्ण है, तो उस ईश्वर की आराधना करने वाले जो भक्तगण या कविगण आए वह सगुण ब्रह्म के उपासक कहलाए। अब देखिए, अजय रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में इस भक्ति काल को बांट दिया, एक निर्गुण, एक सगुण। अब निर्गुण काव्य धारा को फिर 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में फिर बांट दिया गया, सगुण काव्य धारा को भी फिर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं और प्रेमाश्रय काव्य शाखा में बांटा गया। मूल जो पेड़ है वह भक्ति काल है, इसकी 2 शाखाएं हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। अब इस निर्गुण में से 2 फाट निकल आए, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। सगुण में से भी 2 हो गए, एक रामाश्रय काव्य धारा और एक हो जाएगा कृष्णाश्रय। ठीक है, भक्ति काल को निर्गुण सगुण और सगुण को, निर्गुण को ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, सगुण को रामाश्रय और कृष्णाश्रय 2 शाखाओं में बांट दिया गया। अब जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है इसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा, इसको सूफी काव्य धारा भी कहा गया है। ठीक है, ज्ञानाश्रय काव्य धारा के जो जनक हैं या प्रवर्तक हैं वो आपको बता चुके हैं, फिर भी आप जान जाइए, कबीर दास जी हैं। और प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, और रामाश्रय के तुलसीदास, और कृष्णाश्रय के सूरदास। ये इस धारा के प्रवर्तक कवि हैं या जनक हैं। ज्ञानाश्रय के कबीरदास जी हैं, प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी, रामाश्रय के तुलसीदास, कृष्णाश्रय के सूरदास जी हैं। तो जो ज्ञानाश्रय है, ज्ञानाश्रय का मतलब ये है कि इस धारा के या इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि हैं वह सभी लोग ज्ञान के ऊपर आश्रित रहा करते थे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं एक तरह से रहस्यों से भरा पड़ा है। इसके अंतर्गत कबीरदास, नानक, रैदास, मलुकदास, कबीरदास, नानक, रैदास, मलुकदास, बोधा इत्यादि बहुत से जो कविगण हैं जो इस ब्रह्म के उपासक हैं, जिसमें से कबीरदास जी को जनक माना गया है ज्ञानाश्रय का। कबीरदास जी की जो रचना है वह बीजक है। जपू जी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वह नानक जी की है। रैदास की वाणी ये रैदास जी की है। रैदास जो मीराबाई के गुरु भी हैं। और कबीरदास, नानक या रैदास, इन कवियों के जो गुरुदेव हैं उस गुरु का नाम रामानंद जी है। ये रामानंद जी के शिष्यों में से आते हैं और रामानंद जी के लगभग 12 शिष्य बताए गए हैं। कबीरदास जी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था वह काशी में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था।
सन 1398 में इनकी जन्म हुई थी, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनसे संबंधित डीएलएड की परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, कबीरदास जी की कोई एक रचना का नाम बताइए। ठीक है, इनके जो माता थी एक विधवा ब्राह्मणी थी, इनके गुरु कौन थे, तो रामानंद जी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इस पंक्ति को किसने कहा है, तो कबीरदास जी ने कहा है। तो तमाम तरह के जो इनकी दोहा है, साकी शब्द और रामायणी, उनमें से एक दोहा दे करके, एक लाइन दे करके पूछा जाता है डीएलएड की परीक्षाओं में कि यह किस कवि के द्वारा लिखित है। मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सूफी का मतलब होता है कि सूफी का मतलब होता है शाफा अर्थात पगड़ी, या फिर वहाँ पे मक्का मदीना आप जाएंगे तो जो वहाँ पे एक चबूतरा होता है उसको भी सूफी कहा गया है। या फिर कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी का मतलब होता है पवित्र, अर्थात जो सूफी पंथ के जितने भी कवि थे वो सभी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे जो पवित्र हुआ करता था। तो इस संप्रदाय में, इस शाखा में जितने भी आने वाले कवि हैं उनको सूफी कवि की उपाधि दी गई। और इसमें अधिकांशतः जो कवि आए वह जो है मुस्लिम कवि आए। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, वह जो महत्वपूर्ण रचना है वह है पद्मावत। पद्मावत ये कबीरदास जी की बीजक महत्वपूर्ण रचना। पद्मावत जो अवधी भाषा में है, अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि। पद्मावत जो अवधी भाषा में है और यह एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो पद्मावत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत क्या है, कहानी है, नाटक है, खंडकाव्य है या महाकाव्य है, तो पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अतिरिक्त इसमें कुथुबन है, मंझन है इत्यादि बहुत से कवि आते हैं। तो जो पद्मावत है इसके रचनाकार ये हो जाएंगे। इसके बाद मृगावती, मृगावती के जो रचनाकार हो जाएगा वह जो हो जाएगा कुतुबन, कुतुबन ने लिखा है मृगावती। चंदायन के रचनाकार असायत ने। तो इस तरह से मृगावती को ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की प्रथम रचना मानी है। कुछ कवि चंदायन को मानते हैं। तो अन्य विद्वानों में भी भक्ति काल की प्रथम रचना को लेकर के मतभेद है। रामाश्री जो काव्यधारा है इसके जो जनक हैं वह तुलसीदास जी, इनके गुरु का नाम नरहरिदास जी है और इनकी जो श्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस है। रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास, इनको शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उनका नाम शेष सनातन जी था। जिसे क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी के हिंदू गुरु कौन थे, तो कबीरदास जी के हिंदू गुरु रामानंद जी। एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कबीरदास जी के मुस्लिम गुरु कौन थे, तो शेख तकी, शेख तकी को कबीरदास जी का मुस्लिम गुरु कहा गया है। कबीरदास जी का हिंदू गुरु रामानंद जी हैं और शेख तकी को जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वह शेख तकी को मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने स्वयं अपने बारे में कहा है कि काशी मोह प्रकट भयो रामानंद चेताए, अर्थात मेरा जन्म काशी में हुआ था और रामानंद जी ने हमें शिक्षा दी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। और मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु को लेकर भी विद्वानों मतभेद है। कुछ लोग शेख बुरहान को इनका गुरु मानते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, इनका गुरु सैयद असायत हैं, सैयद
असाइत, असाइयत, सैयद अशरफ, असाइत नहीं अशरफ, सॉरी, सैयद अशरफ को इनका गुरु मानते हैं। तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वह नरहरिदास है। अधिकांशतः गुरुओं को आप याद कर लीजिए, क्योंकि गुरु संबंधित क्वेश्चन आते हैं, गुरु पूछ लिए जाते हैं कि इनके गुरु कौन है। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास, नरहरिदास जी जो तुलसीदास जी के गुरु हैं, और इनको शेष जो है शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं शेष सनातन जी हैं। शेष सनातन जी से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो आत्माराम दुबे था। इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो रामाश्रय के अंतर्गत पूछ ली जाती है, क्योंकि यह राम के ऊपर आश्रित है। कवितावली है, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलल्ला, नरछू, भैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि लगभग इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक बताया गया है। तो उन रचनाओं को आप पूर्णतः याद कर लेंगे। इन कवियों से संबंधित जो रचनाएं हैं उनको भी आप याद करने का प्रयत्न करेंगे। और इसके बाद जो कृष्णाश्री शाखा है, जिसके जनक जो है सूरदास जी को बताया गया है, इनका गुरु जो है वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम मैं बता दूं, वल्लभाचार्य जी के गुरु का भी नाम आप नोट कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आता है कि रामानंद जी के गुरु कौन थे, तो ये भी नोट कर लेंगे, राघवानंदन जी। ठीक है, राघवानंदन जी रामानंद जी के गुरु। सूरदास जी के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास जी की रचनाएं पूछी जाती है, उन रचनाओं को भी आप नोट कर लें। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ब्याहलो, नल दमयंती कथा। कुल मिलाकर इनकी 5 रचनाएं, जिसमें से 3 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। सो इनकी 5 रचनाओं को आप पूरा याद कर लेंगे। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है, और सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास जी को गगन का सूर्य भी कहा गया है, और इनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण कार्य सूरदास जी ने किया है, उतना महत्वपूर्ण कार्य कोई और नहीं किया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि अभी ज्ञानाश्रय, परमाश्रय, रामाश्रय और कृष्णाश्रय में से ऐसा कौन कवि है जिसको भाषा का डिटेक्टर कहा गया है? तो भाषा का, वाणी का डिटेक्टर जिस कवि को कहा गया हुआ, उनका नाम है कबीरदास। कबीरदास जी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि इनका भाषाओं पर पूर्ण अधिकार इन्हें प्राप्त था। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने कहा है? तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इतनी छोटी छोटी बातों को आप याद कर लेंगे। इनके पत्नी कौन थी? तो लोई थी। कमाल और कमाली इनके पुत्र थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा है। तो तुलसीदास जी की मृत्यु वाराणसी में 80 घाट पर हुई थी। तो इस तरह से तुच्छ जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये सूरदास जी है, इन्होंने जो भी रचना किया है उसमें से एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार, इन 2 रसों के अतिरिक्त वात्सल्य रस के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के पास होते हैं, उस समय की मनोदशा का जो इस समय सूरदास जी ने किया है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब राधा कृष्णा एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे
से बातें करते थे, उस समय की परिस्थिति का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है वह समझिए कि संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएगा। और जब कन्हैया राधिका को ब्रज में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उन परिस्थिति में कृष्णा राधा के लिए और राधा कृष्णा के लिए जो तड़प रही हैं, उस तड़पन का जो इन्होंने वर्णन किया है उसको सगुण संयोग श्रृंगार के वियोग विप्रलभ श्रृंगार के अंतर्गत इसको रखेंगे। तो श्रृंगार रस के दो पाठ हो गए, एक संयोग और एक वियोग। तो इस क्षेत्र में भी इनको एक तरह से महारत हासिल है। तो इनकी रचनाओं को आप याद कर लेंगे और रचना संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कोई पंक्ति एक दे करके पूछ दिया जाता है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, तासे घर की चाक भले पीस खाए संसार, किसने कहा है? तो कबीरदास जी ने कहा है। साच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, इस तरह के छोटी छोटी पंक्तियां दे करके पूछ दिया जाएगा कि यह किस लेखक की है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको भक्ति काल से संबंधित आपको बताया। डीएलएड 4 सेमेस्टर के छात्रों के लिए इनके गुरु को आप पूर्णतः इनके गुरुओं का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। शेख तकी और रामानंद कबीरदास जी के हैं। शेख तकी इनके जो है मुस्लिम गुरु, रामानंद हिंदू गुरु हैं। इनके जो गुरु हैं सैयद अशरफ जी को कहा गया है। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास और इनको शिक्षा देने वाले गुरु से सनातन जी हैं। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। तो इस तरह से आपने भक्ति काल से संबंधित इनके गुरुओं और कवियों के परिचय और रचनाओं के बारे में आपने समझने का प्रयत्न किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाषा देख लेंगे। तो ये कवि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अधिकांशतः आपको अवधी और ब्रज भाषा मिलेगी, ठीक है। अवधी और ब्रज भाषा में इनकी रचना हुआ करती थी। सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में इनकी सारी रचना होती थी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो यह रचना है वो क्या है? अवधी है। अवधी में रचना इनकी होती थी। और कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी अथा सदुकड़ी भाषा है। अब जब इतना आपने समझ लिया तो आपके पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वह आती है भक्ति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो देखिए इसकी विशेषता ये है, पहला है कि गुरु की महिमा। गुरु की महिमा यानी गुरु को ये जितने भी कवि हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे, क्योंकि इनके अनुसार अगर गुरु न हो तो हमें ईश्वर तक बताने का मार्ग कोई बता नहीं सकता। वह गुरु ही शक्ति है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार, कबीरा अनंत दिखावण हार। तो इस तरह से कई गुरु के ऊपर इन्होंने दोहा बनाया है। और गुरु को सिर्फ कबीरदास ही नहीं बल्कि ये सारे कवि महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वो गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करता है। माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमको शिक्षा देने वाले टीचर्स अध्यापक हमारे गुरु हैं। अतः उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। अगर हम पढ़ लिख करके IAS PCS मास्टर टीचर अध्यापक वकील जो कुछ भी बनते हैं तो इसके पीछे हमारे गुरुजनों का विशेष हाथ होता है। अगर गुरु हमको शिक्षा नहीं दिए होते तो शायद हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो गुरु का हमें हर क्षण सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। गुरु की महिमा, ईश्वर में सहज विश्वास। कोई ना कोई शक्ति है जो पूरे सृष्टि को चलाती है। अतः सब लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास होनी चाहिए। उस समय के जितने भी कवि थे वह ईश्वर में सहर्ष भाव से विश्वास कर लेते थे। वो जानते थे कि ईश्वर है और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सच इस दुनिया में अगर कुछ खजाना है तो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो कुछ है यह सब क्या है, नश्वर है, और सत्य अगर कोई है तो ईश्वर। तो गुरु की महिमा, ईश्वर में सहज विश्वास, जाति पाति का विरोध। ये लोग जाति पात को नहीं मानते थे, ये मानते थे कि ईश्वर ने सबको समान रूप से इस धरा पर भेजा है। जातियों का खंडन, जातियों का बंटवारा हम मानव ने किया है, इसलिए हमें जाति पात को नहीं मानना चाहिए। सब मनुष्य एक समान है, सबके हृदय में, सबके शरीर में एक ही खून, एक ही मांस, एक ही हाड़ है। अतः इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह की कोई जातियाँ ईश्वर ने नहीं बनाकर भेजा है। तो जाति पात का यह घोर खंडन करते थे। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोक मंगल की भावना इनके हृदय में हमेशा, लोक माने संसार, संसार में चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, इस तरह की भावना इनके हृदय में थी। तो लोक मंगल की भावना, आडंबरों का विरोध, पूजा पाठ, तिलक छापा, ये सब करने मात्र से ईश्वर नहीं मिलता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी आडंबर करें तो सिर्फ आडंबर करने मात्र से आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर आपका मन सच्चा है और आडंबर कुछ भी नहीं है तो भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और झूठ मूठ का आप आडंबर कर लें, मोटी मोटी मालाएं पहन लें, गेरुआ वस्त्र इत्यादि पहन लें और ईश्वर को आप चाहें कि पालें, तो ये संभव नहीं है। तो ये आडंबर का घोर विरोध करते थे। इसके बाद नाम स्मरण की महिमा, ये नाम के स्मरण की महत्वता को मानते थे। ज्ञान की महत्वता, यानी ज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण देते थे। अहंकार का परित्याग, अहंकार कदापि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी नश्वर है, यह सभी सृष्टि नश्वर है, इसलिए हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। समन्वय की भावना, प्रेम की भावना, मिलजुल करके साथ साथ रहने की भावना होनी चाहिए। सत्संग का महत्व और अच्छे सत्संग का महत्व होनी चाहिए। तो ये सिस्टम को आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है पूरा याद कर लेंगे। भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, इसको हमने यहाँ नोट कर दिया है और इसको यहाँ से आप उतार लीजिए, इसको याद कर लीजिए और हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो बना करके भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।